दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका की एक अदालत ने भारत के जाने माने उद्योगपति बिलियनियर गौतम अदानी पर एक भ्रष्टाचार का मुकदमा जो उनके ऊपर कायम हो चुका था उसको अब वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया। अदालत ने तो नहीं विड्रॉ किया। देखा जाए, जो प्रोसिक्यूटर थे वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मई में ही कोर्ट के सामने यह एप्लीकेशन दिया हुआ था कि अदानी के खिलाफ जो मुकदमा दायर है उसको वापस ले लिया जाए। कोर्ट ने उस पर फाइनल फैसला दिया अभी मंडे को। हालांकि कोर्ट के जज ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यह मुकदमा वापस क्यों लिया जा रहा है। फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दलीलों को स्वीकार किया कि इससे कोई फायदा नहीं है और अमेरिका के पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इसमें नहीं होने वाला है या अमेरिका के हितों का कोई भी इसमें नुकसान या फायदा नहीं है और ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि दूसरे देश का मामला है, वहां जाकर के सबूतों को इकट्ठा करना और सारी प्रक्रिया को पूरा करना, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अमेरिका का कोई हित नहीं है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। जज ने कहा कि आप चूंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जज तो बाउंड है, जब कंप्लेनेंट ही अपनी कंप्लेंट वापस करेगा, कोई भी शिकायत करता ही अपनी शिकायत तो वापस। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने थाने में शिकायत करी कि फला आदमी ने मुझे मारा, अब आकर के वो शिकायत वापस ले रहा है तो थाने का दरोगा क्या करेगा? थाने के जो हेड हैं एसएचओ, वो क्या करेंगे? वो कहें भाई तुम्हारी शिकायत, तुम्हारी तकलीफ अगर नहीं है तो जाओ, फिर क्या? कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। मामला अगर कोर्ट में है और हमने केस वापस ले लिया कि भाई हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट ने ऑब्जर्व जरूर किया कि ये तो मामला गड़बड़ लगता है कि ये क्यों वापस किया जा रहा है, इसमें तो गड़बड़ियों के सबूत हैं। फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ अमेरिका ने यह कहा कि नहीं, इसमें बड़ा मुश्किल है, उसमें अमेरिका का कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है और विदेशी धरती का मामला है, जाकर के वहां सबूत इकट्ठा करना, ये करना वो करना किसी मतलब का नहीं है और केस वापस हो गया। जज ने कहा भी कि इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जब अदानी पर ये आरोप लगाए गए थे और पूरी दुनिया भर की मीडिया में इसकी चर्चा थी कि मिलियन एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की घुसखोरी की बात की गई थी, अभी आते हैं उस पर। मिलियंस डॉलर्स की घुसखोरी, आप समझ सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का घुसखोरी का मामला है ये। तब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी और इंडिया में भी इस पर काफी चर्चा थी। इस बीच अदानी ने लोगों से नेगोशिएट किया, अपनी लॉबिंग की वहां पर अमेरिका में और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया अमेरिकी गवर्नमेंट को। वो भी कहां पर? रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के फील्ड में, या विद द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार के सृजन के उद्देश्य से $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात प्रॉमिस किया गया वहां पे। जज ने ये पूछा भी कि ये जो मुकदमा आप वापस ले रहे हो, केस वापस ले रहे हो, इसका उस $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से तो सीधा संबंध नहीं है कोई। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लोग थे, लॉयर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है। और जज ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, और केस रफा दफा हो गया, फिर वापस हो गया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि अदानी पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला लगा अमेरिका में, तो वो किस बात के लिए लगा। दूसरी बात, क्या अमेरिका की कोर्ट से ये भ्रष्टाचार का मुकदमा वापस होने के बाद क्या अदानी के ऊपर से भ्रष्टाचार का दाग मिट गया? भ्रष्टाचार इंडिया में हुआ है, अमेरिका में नहीं हुआ है, मैं भी इस पर आऊंगा। तो इंडिया में इसकी मांग क्यों नहीं हो रही है और इंडिया में इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जहां पर ये घटना घटी है, भ्रष्टाचार कोई अमेरिका में नहीं हुआ था। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना था, वो मैं अभी आता हूं। अब मैं पूरी बात पे इसको डिटेल लेता हूं। मेरी कोशिश है इसमें कि भारत में क्यों नहीं चर्चा हो रही, अदानी पर मुकदमा इंडिया में क्यों नहीं चल रहा। जब अमेरिका की कोर्ट मुकदमा चला सकती है मामूली आधार पर, तो भारत में मुकदमा क्यों नहीं चला रही है, जहां पे हजारों करोड़ का,
हजारों करोड़ के लेन देन की बात है, हजारों करोड़ का, मैं भी आता हूं। अदानी ने सोलर पावर के क्षेत्र में, सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कदम रखने के लिए यहां पर कोशिश की। इसके लिए उन्हें तगड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, फंड की जरूरत थी। तो उन्होंने फंड को अमेरिका से अरेंजमेंट करने का उन्होंने कोशिश किया। अमेरिकन इन्वेस्टर से उन्होंने फंड की बात की। और ये अदानी का एक ग्रीन एनर्जी करके इनका अपना सब्सिडियरी ब्रांच है। तो अदानी की एक कंपनी है ग्रीन एनर्जी, और वहां की एक अज्योर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की कंपनी है, अज्योर पावर। तो दोनों को मिल करके यहां पर सोलर पावर सप्लाई करना था। अब देखिए साजिश किस स्तर पर खेली गई। भारत सरकार का एक उपक्रम है सोलर पावर का, सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया या सोलर कारपोरेशन ऑफ इंडिया करके। तो सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया करके भारत सरकार की कंपनी है, या उसको सोलर कारपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों से अदानी ग्रुप की मिली भगत का इससे बड़ा उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किस तरह से अदानी ने भारत की एक केंद्र सरकार की उपक्रम सोलर पावर कारपोरेशन से साठगांठ की। उसके बाद सोलर पावर कारपोरेशन ने अदानी के माध्यम से, अदानी ने ही कैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया एक गवर्नमेंट से, अभी उस पर भी आते हैं। किस तरह से करीब 265 मिलियन डॉलर्स, मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं $1 90 के ऊपर है, 90 रुपए के। तो 265 मिलियन मतलब 2650 करोड़ डॉलर्स। तो जब 2650 करोड़ हो गया डॉलर, तो वो कितना होगा रुपये में, कितना होगा? अब उसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सोचिए हजारों करोड़ का मामला है, कई हजार करोड़ का। अब आप सोचिए कि पहले तैयारी ये की अदानी ग्रुप ने कि सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में उतरा जाए। अब उसके लिए सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मिलीभगत की गई, और सोलर पावर कारपोरेशन ने, अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सोलर पावर सप्लाई करने का ऑफर फ्लोट किया, लोगों को दिया। जो इस राज्यों की, विभिन्न राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम जिसको कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्या शॉर्ट में कहते हैं? डिस्कॉम। तो तमाम देश के तमाम राज्यों से सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने कांटेक्ट किया, उनसे संपर्क किया कि हम सोलर पावर बेचना चाहते हैं आपको। देखिए कितने बड़े स्तर पर यह खेल खेला गया। तो तमाम जो स्टेट पावर कारपोरेशन थे, 2021-20 की बात है ये, उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन जो प्राइस ऑफर किया, जो इसकी कीमत ऑफर की सोलर पावर की, वो बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि तमाम डिस्कॉम, तमाम राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतना महंगा पावर हम नहीं ले पाएंगे, तमाम राज्यों से। अब बात आई आंध्रा की। उस समय जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहा जा रहा है कि गौतम अदानी की पर्सनल मुलाकात कई बार एक जगन मोहन रेड्डी के सरकार के एक सीनियर अधिकारी से कई बार बात हुई, कई बार मीटिंग हुई। देखिए यहां पे खेल समझिए। अभी प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ है, अभी अज्योर और अदानी एनर्जी सोलर पावर सप्लाई करने का ठेका ढूंढ रहे हैं। सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी से पावर सप्लाई करने का टेंडर जारी कर दिया, कोई लेने को तैयार नहीं। अदानी ने आंध्र प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी से कांटेक्ट किया और उनकी कई बार मीटिंग हुई। जब कई बार मीटिंग हुई, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मीटिंग हुई, जगन मोहन रेड्डी से, और 7000 मेगावाट
सोलर पावर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 7,000 मेगावाट सोलर पावर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और सोलर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब सोचिए, देश के किसी राज्य की डिस्कॉम कंपनी ने, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने ये नहीं लिया बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस, लेकिन आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 7,000 मेगावाट पर कॉन्ट्रैक्ट किया। 8 गीगाबाइट और 4 गीगाबाइट करके कुछ उनका था, इतना पावर सप्लाई करने का, टेक्निकल चीजें हैं। अब देखिए, इसको जो यहां पर जो बात आ रही है कि करीब करीब 1750 करोड़ पे किए गए और ये उम्मीद की जा रही थी कि बिलियंस डॉलर्स की प्रॉफिट होगी। तो अदानी ग्रुप पहुंचा, अमेरिका के इन्वेस्टर, देखिए यहां पे हल्ला न मचने पाए, यहां शोर न मचने पाए, तो ये सारा पैसा आएगा कहां से? जो घूसखोरी वाला पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है पावर जनरेशन में, सोलर पावर जनरेशन की इन्वेस्टमेंट के अलावा इतना ह्यूज अमाउंट जो ब्राइबरी दी जानी थी, 265 मिलियन डॉलर्स, आप कैलकुलेट करिए वो कहां से आएगा। यहां तक कहा जा रहा है 1750 करोड़, 1750 करोड़ पेमेंट भी हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये इन्होंने फंड रेजिंग के लिए क्या किया? अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। अब यहां पे देखिए अमेरिका कैसे आ रहा है बीच में। अमेरिकन इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने के लिए इनवाइट किया, ये प्रॉमिस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है भी। इंडिया में भी सोलर पावर जनरेशन उतना है नहीं, अभी तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है पूरे इंडिया में। अब तो धीरे धीरे घर घर पर सोलर पावर लगाए जा रहे हैं, तो सोलर पावर जनरेशन का बहुत बड़ा स्कोप है दुनिया में, तब सब में है, इंडिया में ही बहुत है। अब ये सपने दिखाए गए अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, और जो अज्योर पावर है वो वहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी है। अब यहीं पर बात आई कि अदानी ग्रुप ने या ग्रीन एनर्जी ने, जो अदानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है, उसने जब इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया और अपने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दी कि ये कितना प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूज प्रॉफिट ले आएगा इन द कोर्स ऑफ टाइम, कहा जा रहा है कि अगले 20 साल तक बहुत बड़ा प्रॉफिट, और सही भी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कितना घूस दिया जा रहा है, यह बात अमेरिकन इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज नहीं की गई, और यहीं पर अमेरिका में यह करप्शन हो गया। बात को समझिए, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को से यह छिपाया गया, उन्हें यह डिस्क्लोज नहीं किया गया कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए कितना घूस दिया जा रहा है। ह्यूज अमाउंट, 265 मिलियन डॉलर की बात की गई है, इतना घूस दिया जा रहा है, ये इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया, और ये अमेरिका के कानून में करप्ट प्रैक्टिसेस में आ गया। करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट वहां का लॉ है एक, उसमें आ गया, उसका वायलेशन हो गया। यही इसी आधार पर अमेरिका में यह मामला दर्ज हुआ था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए जहां पर अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें ब्राइबरी दी गई एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्राइबरी वाज पेड। और आंध्र प्रदेश सरकार से ही इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस टाइम पर जगन मोहन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर थे। जगन मोहन रेड्डी पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका में इन्वॉल्वमेंट हुआ था, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। अमेरिका में इस तरह का हुआ कि भाई इतना बड़ा घूस दिया गया, करप्शन हुआ है, और इन्वेस्टर्स को बताया नहीं गया, उनसे छिपाया गया, उनको अंधेरे में रखा गया, डार्क में रखा गया। यही पर करप्शन का मामला बना। इसी बात को लेकर के अमेरिकी अदालत में मुकदमा कायम हुआ था। बाद में अदानी ने $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने का वादा किया कि अमेरिका में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फील्ड में ये इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि अमेरिकन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अब यहां से अमेरिकी सरकार और अदानी के बीच में डीलिंग हुई, और वहां पर उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट के सामने कहा कि क्या फायदा, बाहर का मामला है, दूसरे देश का मामला है, वहां का कानून अलग है,
वहां से सारा सबूत ले आना, लोगों को प्रोसिक्यूट करना। और इसमें अमेरिका का कोई बड़ा हित होने वाला नहीं है, अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फायदा इसमें नहीं होने वाला है। ये दूसरे देश का मामला है और उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया। सवाल यहीं तक नहीं है। जब इस बात पर कि इन्वेस्टर्स को अंधेरे में रखा गया, अमेरिका में यह मामला दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, तो इंडिया में क्यों नहीं हुआ? इंडिया में जितनी बड़ी घूस देने की बात हो रही है, इतनी बड़ी ब्राइबरी की बात हो रही है, जहां 265 मिलियन डॉलर्स की घूस देने की बात हो रही है, और उस देश की वो कंपनी है, वो देश की सरकार है जहां 7000 मेगावाट सोलर पावर सप्लाई करने की बात थी, जहां जिस देश का पब्लिक सेक्टर है सोलर पावर कॉर्पोरेशन, वहां पर न कोई चर्चा हो रही है और न कोई मुकदमा हो रहा है। चर्चा तो हुआ है कहीं कहीं बीच बीच में, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? इतने बड़े ह्यूज अमाउंट पर घूसखोरी का ये मामला बन रहा है। कहा यह जा रहा है कि 1750 करोड़ रुपए पे भी किए गए उस टाइम पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज क्या कर रही हैं? और भारत में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? भारत में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भारत में छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? अमेरिका ने केस वापस ले लिया, कोई बात नहीं है, उनको जो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है तो उन्होंने ले लिया। लेकिन ये करप्शन तो हुआ हमारे देश में है, और करप्शन करने वाला जो आदमी है, जो कंपनी का है, उसको दुनिया जानती है, वो किसके करीब हैं और वो क्या कर रहे हैं इस देश में सबके सामने है। इस तरह से मनमानी की इजाजत कहां तक और कब तक दी जाती रहेगी? 265 मिलियन डॉलर की घूस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को जेल में डाला गया जिन्होंने कभी ₹1 जिनके पास नहीं निकल के आया, ना पकड़ा गया, और 265 मिलियन डॉलर की घूस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई बात हो रही है, ना कोई चर्चा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? जब कहा जगनमोहन रेड्डी तो बदनाम आदमी है, उस पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। अब वहां पे ईडी सीबीआई नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? जाना चाहिए। तो भारत में इस तरह से बिजनेस वातावरण को खराब करने वाले लोग कौन है? आप देखिए, इतना पैसे का घूस दिया जा रहा है, लूट हो रही है हाई प्राइसेस पर। सोचिए, जिस सोलर पावर को तमाम देश की दूसरी डिस्कॉम कंपनी ने, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लेने से मना कर दिया, आंध्र प्रदेश सरकार उसको 7000 मेगावाट लेने को तैयार हो गई, और बहुत बड़े स्तर पर घूसखोरी हुई ऐसा माना जा रहा है। और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देश की जनता को जानने का हक है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, जितने भी लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? आप बेहतर जानते हैं, जवाब आपके पास स्वयं है। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।